नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द लार्ज में। और मैं अभी सिवान ज़िले के जीरादेई में हूं, जहां पे नटवर लाल का जो घर है, नटवर लाल से जुड़ी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा। जो पीछे आप घर देख रहे हैं वो नटवर लाल का घर है और उसके पीछे भी एक घर है। तो उसके बारे में और कोई अगर बुजुर्ग मिलता है गांव के जो उनके बारे में जानता हो, उनसे जुड़ी हर चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा। और ज़्यादा बारिश आ गई थी, उसके वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में, तो हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे साथ जो नटवर लाल के गांव के स्थानीय निवासी थे वो लोग मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे और उनसे जुड़ी हुई बातें बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम सोनू कुमार शर्मा है और मैं रुइया बंगरा का रहने वाला हूँ। और तो नटवर लाल के बारे में उनसे जुड़ी कुछ बातें बताइए। देखिए, नटवर लाल के बारे में क्या बताऊँगा। मतलब मेरे दादाजी चाहे मेरे दादी पहले बताते थे, मतलब मेरे बड़े पापा भी बताते थे कि नटवर लाल एक मतलब अच्छे आदमी थे। गांव के लोग भी बोलते हैं अच्छे आदमी थे, ठीक है। वो मतलब ब्लैकमेलिंग उनको बोलते थे, बहुत लोग बोलते हैं चोर हैं ऐसा है वैसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके गॉड गिफ्टेड थे वो, ठीक है। उनको एक कला मिला था, मतलब भगवान उनको कला दिए थे, किसी का मतलब कॉपी करने का कुछ भी ट्रिक जानते थे वो, ठीक है। आप लोग कहानी सुने हैं अपने मतलब पापा जी से या दादाजी से, ये लोगों से मतलब सुने हैं कहानी वो लोग कि नटवर लाल ऐसे थे क्या? और जिस तरह से लोग बोलते हैं वो ऐसा कुछ बात नहीं है क्या? नहीं, मतलब अपराधी इस तरह से आप लोग नहीं ऐसा कुछ नहीं, अपराधी नहीं है वो, ठीक है। वो मतलब उनके पास कला था, ठीक है। वो कला उनसे जुड़ी कुछ कहानियाँ बताइए जो आपने सुने होंगे। उनका बहुत सारा कहानी है। मतलब पहले बताते थे कि वो जेल में थे, ठीक है। तो बोले थे कि मतलब एक चिट्ठी भेजे अपने मेरी वाइफ के पास। बोले कि 2-3 चिट्ठी आए, तो वहाँ पे जो डाक मुंशी होते हैं वो चिट्ठी को निकाले और फाड़ने लगे। फाड़ के उसको पढ़े और सोचे कि ये नटवर लाल का चिट्ठी है, बार बार ये चिट्ठी क्यों आ रहा है। तो उसमें फिर लास्ट में मतलब लिख के भेजे कि तुम खेत में हम 10 किलो सोना गाड़े हैं, उसको निकाल लेना, ठीक है। तो पैसे की तंगी से वजह से उनकी खेत जो जुताई नहीं हो पा रही थी, ऐसा हमने भी सुना है। हाँ, ऐसा था। तो बोले थे तो क्या कि पुलिस वाले आए और गांव में पूरा उनका खेत जितना भी था उसको कोड़ दिए, ठीक है। कोड़ दिए तो फिर एक चिट्ठी भेजे कि उसमें धान का बिया छींट दो या गेहूं का बिया छींट दो, हो जाएगा फसल। तो ऐसा करते थे। अब वो माइंड के गेम था वो सब, यही हम जानते हैं। और आप भी कुछ बताइए, आप उनसे जुड़ी कुछ बताइए। कहानी तो उतना हमको मालूम नहीं है उनके बारे में, लेकिन वो बहुत माने अच्छे इंसान थे। बस इतना ही रहने दीजिए। नहीं, आप लोग आइए, कुछ आप लोग भी बताइए। आप लोग स्थानीय निवासी हैं, हम लोग तो दूर से आए हैं तो काफ़ी कुछ जानते हैं, मगर आप भी अगर कुछ नहीं बताइएगा, आप स्थानीय निवासी होकर तो क्या फिर कैसे होगा? बताइए, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या पूछना चाहेंगे आप? नटवर लाल के बारे में तो नटवर लाल के बारे में कुछ उनसे जुड़ी कहानियाँ बताइए। उनको आप देखे हैं, ये सब बताइए। नहीं, नटवर लाल को देखा नहीं है, किस्से कहानियाँ सुनी हुई हैं। उसके बाद से अब उनके लिए तो कहना मुश्किल है। आज तक सरकार उनके बारे में कुछ नहीं कही। इतना ज़रूर है कि पूरे विश्व को उस समय से लेके अभी तक उनके जैसा कहीं नहीं देखा गया, ना हो पाएगा। और घर आप उनका जर्जर ज़मीन वगैरह देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से है, और ना इनके किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। मिस्टर नटवर लाल के नाम ही काफ़ी है। कुछ उनसे जुड़ी हुई कोई कहानी बताइए या कारनामे बताइए कुछ आप जो सुने होंगे। सुना यही है कि मतलब लाल किला जो बेचा नहीं, उससे ठगा गया। उन्होंने तो दिखा दिया ये राजी ये है, ऐसे ऐसे है, कागज़ दे दो हमको, साइन करा देते हैं, अपना ले लो। तो अंग्रेज़ को ही ठगा उसने, इंडिया वाले को तो ठगा नहीं। पैसे तो अंग्रेज़ से कमाए इन्होंने। बाकी लाल किला को बेच दिया, ताजमहल को बेच दिया, लोहे वाला पुल का जो एक होता था दिल्ली में, जो लोहे वाला पुल है, तो कुछ देर तक चलते चलते उन्होंने चुंगी जो होता है, उस समय चुंगी होता था। हुआ क्या कि उन्होंने बैठ के और जो उस समय चुंगी लेना स्टार्ट कर दिया धांधलीबाजी में ही। वो भी उन लोगों से ही लिया जो मशहूर होते थे। और भी हाँ, ऐसा बताया जाता है कि जो नटवर लाल थे वो कई बार ताजमहल और लाल किला और राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तक को बेच दिए थे अंग्रेज़ों से। तो इस तरह की कहानियाँ मशहूर है, ये बता रहे हैं। और भी कुछ लोगों से मूवी भी बना था, मूवी
उनके ऊपर ये बता रहे हैं एक अमिताभ जो बच्चन ने मूवी बनाया था एक नटवर लाल कुछ ऐसे करके, तो उन पे केस भी हुआ था कि ये मतलब किसी को ब्लेम और चोर नहीं कर सकते, उनका कला था वो, ठीक है। नटवर लाल के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है और भी कुछ लोग हैं इनसे, तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कुछ बताइए। आप लोग बताइए महाराज। मास्टर साहब बताइए, आप बताइए। हम तो कुछ नहीं जानते हैं, खुद बता। कुछ नहीं जानते। आप मतलब स्थानीय निवासी होकर आप कुछ नहीं बोलिएगा तो कैसे चलेगा? बताइए बताइए, आप बताइए। आइए आइए, इधर आइए। बोलिए बोलिए, क्या हो गया? क्या बोले, हम लोग सोच इन लोगों का मालूम है, हम तो जब थे देखे नहीं है। आइए इधर लाइए, पास में आइए ना। हाँ बताइए, क्या बता रहे हैं? कि हमारे गांव का नटवर लाल जो थे वो बहुत अच्छा आदमी थे, दुखदायकों की सहायता करते थे, और हम तो उनको देखे नहीं हैं ज़्यादातर, तो हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। बस यही हमने बहुत कोशिश की कि जो बुजुर्ग लोग हैं या उनसे उनको देखे हों, उनके बारे में ज़्यादा जानते हों, उनसे बात करने की कोशिश, मगर बारिश की वजह से कोई दिखा नहीं, इस वजह से नहीं दिखा पाए। बाकी जो लोग थे, जितना मैंने कोशिश किया, वो लोग बोलने के लिए ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुए। किसी का भी सिग्नेचर हो, एक बार देखने की ज़रूरत है। और देखना क्या है, उनको ये देखना होता है कि पेन चलता कैसे। वो कॉपी का भी कॉपी नहीं देखना है, सिर्फ पेन के ऊपर वाली डंडी देखना है उनको। अगर उनका सरकार सही इस्तेमाल करती तो इसके बारे में क्या कहते हैं? इस समय तक तो अमेरिका भी फेल हो गया होता। हाँ जी, इनका कहना है कि अगर सरकार उन्होंने बोला हुआ था बाकायदा, जब हो गया क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उन्होंने आश्वासन दिया था कि जितना भी कर्जा है आपके ऊपर, आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, जितना कर्जा है वो तो आप इंडिया का मैं चुका दूंगा, बल्कि उससे 10 गुना कर्जा उनके ऊपर लाद दूंगा। इसी कारण कहे कि भैया हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप जिस देश को भी बेच जाओ, तो आप चलो सेंट्रल जेल में, तिहाड़ जेल में तब से शिफ्ट कर दिया गया। अब वहाँ पे कभी 2-3 बार भाग भी गए ट्रेन से अपना। जैसे लोगों के अंदर कैसी छवि है उनके प्रति? बहुत ही बढ़िया है। अभी तक तो हम भी देखे नहीं है, लेकिन सुनते आए हैं कि किसी के सताए हुए नहीं, बल्कि हमारा बगल में ही उनका मकान, जस्ट हम पड़ोसी ही हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। तो सरकार से भी कुछ मांग करेंगे उनके, मतलब मांग हम यही करेंगे कि उनके लिए कोई स्मारक टाइप में बन जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करे कि कोई ऐसा बंदा था इंडिया का जिसने पूरे अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए, चैलेंज किया हुआ था। राष्ट्रपति जी से भी, उस समय प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति बोला था कि ऐसे है। आज हमारा देश मतलब काफ़ी आगे होता, अगर वैसे बंदे रहते तो देश आगे होता। उन्होंने बहुत कुछ किया, मगर आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया। नहीं, अपने लिए तो बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए बहुत किया। शादियाँ करा देते थे कईयों के इकट्ठे। इस समय आज 10-20 करते थे, उस समय 50-50 शादी इन्होंने करवाई हैं लड़कियों की। बस यही है। आपने कभी उनको देखा है? हाँ, एक बार देखा हुआ है। पापा के साथ में हम गए हुए थे नटवर से मिलने के लिए। उस समय छोटे होंगे शायद। बहुत छोटा था, इतना था कि मतलब चेहरा याद है, क्यों सेंट्रल जेल के तिहाड़ जेल के बगल में ही मेरे पापा का ऑफिस है, तो मिलने गए हुए थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे मेरे पापा, अभी हैं, तो वो लेके गए थे कि CCRAS आयुर्वेद रिसर्च सेंटर में म्यूजियम इंचार्ज है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम इन स्थानीय निवासी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बारिश में हमारी वजह से बात करने के लिए तैयार हुए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे, और हमारे चैनल को, अगर आप इस वीडियो को आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें। नमस्कार। और भी उनसे जुड़ी कुछ बातें बताना चाहते हैं तो बताइए, क्या बता रहे हैं? देखिए, मेरा थॉट्स है, मेरा मतलब सोचने का जो थिंकिंग है। हाँ। उस टाइम क्या चलता था कि उस टाइम कंप्यूटर इंडिया में नहीं था, और कंप्यूटर नहीं था, ऑफलाइन वर्क होता था। तो ऑफलाइन के वो किंग थे, ठीक है। ऑफलाइन में वो मतलब समझते थे कि मतलब कोई भी सिस्टम को मैं हैक कर दूंगा, ठीक है। मतलब अगर इस समय अगर वो होते तो मतलब क्या ही पूछते हम। मतलब इस समय होते थे कंप्यूटर का हैक करते, उस समय ऑफलाइन जो होता था वर्क उसको हैक करते थे। तो हमारे हिसाब से वो मतलब वर्ल्ड के किंग थे, ठीक है।
वो इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड में भी वर्ल्ड में भी अगर बाहर उनको भेजा जाता वो बोले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि हमको बाहर भेजिए, मैं 24 आवर्स के अंदर पूरे कर्जा को माफ़ कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से वो किंग थे, ठीक है। उनको मतलब ये जो थिप बोलते हैं लोग, ये गलत बात है, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। हम तो इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको अगर वो रहते चाहे उनके घर वाले हैं, उनको देश रत्न देना चाहिए। विश्व ठग की उपाधि दी गई थी उनको, देश रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। विश्व ठगी की उपाधि उनको दी गई थी जी। ठग करना, दूसरे को ठगना, और ठगते उसी को थे जैसे बड़े बड़े साहूकार सेठ होते थे, तो ठगते इस प्रकार से थे कि मैं आपसे मांग रहा हूँ और आपने ही मुझे दे दिया, तो ठगना ही उसको बोल, ये चोरी नहीं कही जाएगी। आपने खुद ही मेरे को दिया हुआ है, मैं आपसे वो नहीं किया। एक उनका किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि उनका प्रचलित है, जो मतलब एक बार वो केसी के लिए जज के पास गए थे, तो जज ने जब उनसे पूछा कि आप कैसे ये सब कर लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, तो उन्होंने बोला हाँ है, तो 1 रुपये का सिक्का तो दीजिए मुझे। तो 1 रुपये का सिक्का जज साहब ने नटवर लाल जी को दे दिया। तो उसके बाद से वो बोले कि तो 1 रुपया अब मेरा हो गया, तो बोले कि ऐसा ही मैं करता हूँ, मैं किसी को ठगता नहीं हूँ, जैसे आप मुझे दे दिए, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपया हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। कलकत्ता में बोला गया था ये कलकत्ता में बोला गया था। तो जज साहब ने उनको खुद सिक्का दिया कि मुझे ये काम है, आप मुझे सिक्का 1 रुपया दे सकते हैं। जज साहब ने दे दिया। उन्होंने थोड़ा बोला था कि अलग है, अब जज साहब से बोले कि ऐसा ही मैं कमाता हूँ। मतलब वो बताते थे ना कि तुम्हारा जो सिस्टम तुम चला रहे हो, लोगों के सामने दिखा रहे हो, चाहे जो भी वर्क कर रहे हो, उसमें भी मतलब वो त्रुटि अच्छा नहीं है तुम्हारा, ऐसा मतलब उनका सोचना था, थिंकिंग था, ठीक है। इसलिए वो मतलब सामने आपको मतलब बता देते थे कि आप राइट नहीं हो, मैं राइट हूँ, ऐसा सोचते थे वो। जज से बाकायदा उन्होंने पूछा कि अब तो ये पैसा मेरा हो गया ना, अब इससे मैं जो करूँ आपको कोई एतराज़ नहीं है। जज साहब ने नहीं, अब तो मैंने आपको दे दिया, ये पैसा आपका हुआ। तो उन्होंने बोला ऐसे ही मैं दूसरों को ठगता था, तो जुर्म नहीं होता था, बस वही था कि ना देश बेच पाए तो आप अंदर जाइए, बस इतना ही होता। लेकिन इतना है कि आज जितने भी अमेरिका है, चाहे बड़े बड़े कंट्री हैं, मेरा मानना तो यह है कि अगर उस समय इनको छूट दिया होता है तो आज अमेरिका की जगह पे हम लोग। कारण अमेरिका हो चाहे बड़े बड़े कंट्री हो, फॉरनर आए इंडिया से ही लूटा, दूसरे उनके पास नहीं। सोने की चिड़िया उस समय से सब अंग्रेजों ने यहीं से लूटा हुआ है। तो यही सी बात है। आज हम जहाँ पे हम लोग हैं अमेरिका, यहाँ पे होता हम अमेरिका में। जो मीडिया में या बहुत सारे लोगों के द्वारा जो नटवर लाल की छवि दिखाई जाती है, उससे उलट यहाँ के स्थानीय लोगों, उनके गांव के लोगों का मानना है कि उनका अगर सही इस्तेमाल किया जाता तो हमारा देश कहीं आगे होता और हमारा देश अमेरिका को भी पछाड़ देता। चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।